नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिसका इंतजार देश भर में लाखों लोगों को है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के नए प्रस्ताव के बारे में। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हर इंसान के लिए ये खबर बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही जबरदस्त बदलावों की सिफारिश की गई है। तो आइए इस पूरे प्रपोजल को और इसके पीछे छिपे गणित को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकारी कर्मचारियों के लिए किन बड़े आर्थिक बदलावों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने सरकार के सामने जो मांगे रखी है ना, वो वाकई बहुत ही व्यापक और बड़ी हैं। ये कोई छोटे मोटे रूटीन बदलाव नहीं है, बल्कि ये सैलरी के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को एक नया रूप देने की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव और उसकी मुख्य मांगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ ये बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि हम अभी सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रपोजल की बात कर रहे हैं, ये अभी फाइनल पॉलिसी नहीं है। अब देखिए, इस पूरे प्रपोजल का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला आंकड़ा है 69,000 रुपए। बिल्कुल सही सुना। सोर्स के मुताबिक ड्राफ्टिंग कमेटी ने केंद्र सरकार से ये बहुत ही अहम मांग की है कि मिनिमम बेसिक पे को बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपए कर दिया जाए। अगर हम आज के सैलरी ढांचे को देखें तो बेस पे में इतनी बड़ी छलांग की मांग अपने आप में एक बहुत ही साहसिक और बड़ा कदम है। सालाना सैलरी में 6% की बढ़ोतरी यानी वार्षिक वृद्धि कारक। अब बेसिक पे की बात तो हो गई, लेकिन भविष्य में बढ़ते खर्चों का सामना करने के लिए हर साल होने वाले इंक्रीमेंट का क्या? और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कमेटी ने सालाना वृद्धि के लिए क्या पक्का आंकड़ा तय किया है, पूरे 6%। इसका मतलब है कि ड्राफ्टिंग कमेटी चाहती है कि हर साल सैलरी में एक फिक्स और अच्छी खासी ग्रोथ होती रहे, ताकि महंगाई का सामना आसानी से किया जा सके। बेहतर पेंशन और भत्ते, बेसिक पे से आगे। इस प्रपोजल की कहानी सिर्फ हर महीने मिलने वाली सैलरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद की लंबी सिक्योरिटी को लेकर भी है। अगर इस पूरे प्रस्ताव को एक साथ समेटकर देखें तो इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, हाई बेसिक सैलरी, दूसरा बेहतर पेंशन और तीसरा बेहतर भत्ते यानी एनहांस्ड अलाउंस। इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा पूरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी नेट मांगा गया है जो आज की जरूरतों के साथ साथ भविष्य के लिए भी एक बहुत मजबूत आधार तैयार करेगा। प्रस्ताव का मुख्य आधार और इसके पीछे का आर्थिक तर्क। आखिर वो कौन सी स्थितियां हैं जिन्होंने कमेटी को इतनी बड़ी मांगे रखने पर मजबूर किया? तो सबसे अहम बात यह है कि कमेटी ने अपनी मांगों को आज की आर्थिक सच्चाइयों के साथ जोड़ा है। देखिए, एक तरफ जीवन जीने की बढ़ती लागत और पारिवारिक ज़रूरतें हैं, चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, और ठीक इसी के जवाब में दूसरी तरफ हाई बेसिक पे, बेहतर पेंशन और अलाउंस की मांग रखी गई है। तर्क बिल्कुल सीधा है, तेज़ी से बढ़ते खर्चों को संभालने के लिए बेहतर आय का होना बहुत ज़रूरी है। इन सारे फैक्ट्स और फिगर्स को समझने के बाद अंत में सबके मन में बस एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या सरकार इन प्रस्तावित मांगों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेगी? खैर, फाइनल फैसला जो भी आए, लेकिन ये ड्राफ्ट आने वाले वक्त के सैलरी स्ट्रक्चर की एक बहुत ही तगड़ी तस्वीर जरूर पेश करता है। आज के इस खास विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।